हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट की डेजिग्नेशन कैसे होती है। रेफ्रिजरेंट एक्चुअली होता क्या है, ये एक वर्किंग फ्लूइड होता है जो हमारे रेफ्रिजरेंट सिस्टम में सर्कुलेट करता है फॉर मेंटेनिंग द रेफ्रिजरेशन। तो हमारा जो मार्केट में रेफ्रिजरेंट मिलते हैं वो उनकी डेजिग्नेशन, उनकी नेमिंग हम किस प्रकार से करते हैं, आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो फर्स्ट टाइप के कौन से होते हैं। वो होते हैं फर्स्ट टाइप के हाइड्रोकार्बन, और सेकंड टाइप्स होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे जो फर्स्ट टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, उसके क्या टाइप होते हैं और वे किस प्रकार से डेजिग्नेट किए जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। हमारे सबसे पहले आते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के फ्रेंड सबसे पहले आते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है सैचुरेटेड। जो हमारे रेफ्रिजरेंट है वो सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट है, उनकी डेजिग्नेशन हम कैसे करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि फ्रेंड्स ये फार्मूला लिखा हुआ है CmHnFeCl3, यानी कि कार्बन M, हाइड्रोजन N, फ्लोरीन P और क्लोरीन Q। फ्रेंड्स, जो ये तो जो हमारे अपर लेटर में है ये है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, और ये हमारे जो स्मॉल लेटर में दीज आर द वेरिएबल जो हमने रेफ्रिजरेंट के नेमिंग के लिए, डेजिग्नेशन के लिए यूज किए गए हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमने देखे हैं कि ये सैचुरेटेड होते हैं, और हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी हम जो इनकी आपस में जो रिलेशन होती है NP क्या और M की, वो क्या होती है, वो होती है 2m+2 = n+p+q। तो फ्रेंड्स, जिससे कि हमें यदि हमारे कोई डेजिग्नेशन दी हुई होती है उससे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये किस टाइप का सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड की कंडीशन ये होती है 2m+2 = n+p+q। ये सैचुरेटेड की कंडीशन है। और हमारे जो रेफ्रिजरेंट की जो डेजिग्नेशन है वो कैसे होती है, वो फ्रेंड्स होती है ऐसे R एक कैपिटल लेटर से हम डेजिग्नेट करते हैं, m-1 n+1 p। जो हमारा M है ये हमारे कार्बन का वेरिएबल है, ये N है ये हमारा हाइड्रोजन का वेरिएबल है, और P हमारा ये फ्लोरीन का वेरिएबल है। क्यों हम यहाँ पे इसमें डेजिग्नेशन के दौरान डेजिग्नेट नहीं करते। यहाँ पे हमारा जो क्लोरीन के वो पार्ट, जो क्लोरीन के जो भी एटम या मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको हम यहाँ पे डेजिग्नेट नहीं करते। ये सिर्फ हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के हिसाब से हमारे जो रेफ्रिजरेंट है उसको डेजिग्नेट किया जाता है। तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दिया हुआ है कि CCl2F2, यानी कार्बन का एक एटम, क्लोरीन के 2 एटम और फ्लोरीन के 2 एटम। तो हम किसी रेफ्रिजरेंट को कैसे डेजिग्नेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा ये रेफ्रिजरेंट है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो हम ये देख लेते हैं कि सैचुरेटेड की क्या कंडीशन होती है। सैचुरेटेड की कंडीशन होती है 2m+2। जो हमारे कार्बन का ये जो हमारे कार्बन का कितना है, यहाँ पे है 1, क्योंकि सिंगल है। तो ये हमारी कंडीशन होती है 2m+2 = n+p+q। तो पहले ये देख लेते हैं कि हम ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कार्बन का कितना एटम है, 1। जो हमें देखते हैं कार्बन M है, तो यहाँ 2 × 1 + 2 = n कितना दिया हुआ है। n किसका वेरिएबल है, n है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो n की जगह हम 0 कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन का P, वो किसकी डेजिग्नेशन है, वेरिएबल है, किसका वेरिएबल है, ये P का है। तो यहाँ P फ्लोरीन का कितना दिया हुआ है, 2। इसी तरह जो क्लोरीन का दिया हुआ है Q, वो हमें 2 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखते हैं 2 × 1 2, 2 + 2 = 4। तो यहाँ पर 2 + 2 = 4। तो हम ये देख लेते हैं, इससे पता चलता है कि हमारा ये सैचुरेटेड है। अब इसकी हम डेजिग्नेशन कैसे देते हैं कि R कैपिटल लेटर से शो करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारी डेजिग्नेशन होती है वो होती है m-1, यानी कि जो कार्बन का जो यहाँ पर प्रेजेंट है वेरिएबल वो कितना है, 1। तो 1-1। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, n+1, यानी कि जो हाइड्रोजन का होता है उस वेरिएबल, उसमें हाइड्रोजन का यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है नहीं है। तो इसके लिए हम 0 पुट कर देंगे, प्लस में 1, 0 + 1। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट वेरिएबल क्या आता है, P, जो हमारा फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का जो वेरिएबल है वो हमारा P है, वो कितना है फ्लोरीन का, 2। तो यहाँ से क्या है, 1-1 0, 0 + 1 और 2। तो हम 0 को हटा देते हैं, ये डेजिग्नेशन में हम इसको काउंट नहीं करते। तो हमारी जो डेजिग्नेशन होती है, तो हमारी CCl2F2 इस रेफ्रिजरेंट की हमारी जो डेजिग्नेशन होगी रेफ्रिजरेंट की होगी R12। क्या होगी,
R12। तो हम एक और एग्जांपल इसको समझने के लिए देख लेते हैं। और फ्रेंड्स ये C2H2F4 ये भी सैचुरेटेड है, ये आप खुद करके देख लीजिए, ये भी सैचुरेटेड है, मैं चेक कर चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मुझे कुछ और समझाना है, इसलिए मैंने ये सेकंड एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे इसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, यानी कि ये था हमारा M-1, यानी कार्बन के कितने हैं, M क्या है 2 है, तो 2-1। उसके बाद हाइड्रोजन के N+1, हाइड्रोजन 2+1। उसके बाद फ्लोरीन के कितने हैं, P की कितनी वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो कितना आएगा 2-1 1, 2+1 3 और 4 एज इट इज। तो हमारी जो इसकी डेजिग्नेशन होगी R134। और फ्रेंड्स इसके भी आगे हम देखते हैं कि जो अगर हम इसका डायग्राम बनाए, जो हम इसको चेन डायग्राम बोलते हैं, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं हमारे 12th क्लास में, तो ये चेन डायग्राम बनाए तो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 2 कार्बन है उसके साथ फ्लोरीन एटम अटैच है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है, और यहाँ पे फ्लोरीन है। तो ये हमारा एसिमेट्रिक है, और क्योंकि हमारा जो यहाँ पे 3 फ्लोरीन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है फ्लोरीन, तो ये एसिमेट्रिक है। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये एसिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पे देखें कि हम यहाँ फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि ये सिमेट्रिक है। तो ये भी एक डेजिग्नेशन होती है हमारी। तो उस एसिमेट्री को शो करने के लिए हम उसके साथ ए का यूज करते हैं यदि वो एसिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है तो हम सिंपल उसको एज इट इज ही लिख देते हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स हम अपने हाइड्रोकार्बन के डेजिग्नेशन में सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो होता है अनसैचुरेटेड, जहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड के लिए जो रेफ्रिजरेंट है उनको कैसे डेजिग्नेट किया जाता है। तो फ्रेंड उसका फॉर्मूले के लिए हम सेम प्रोसीजर से चलते हैं, CmHnFeCl3, यानी जो हमारी डेजिग्नेशन है पहले की तरह ही है ये। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी अनसैचुरेटेड के डबल बॉन्ड के लिए जो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है 2m = n + p + q। जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है 2m = n + p + q। और अब हम देखते हैं कि उसकी डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड के लिए जो हमारी रेफ्रिजरेंट कंडीशन होती है वो क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सैचुरेटेड है उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे एक 1 प्रोवाइड करते हैं, 1 एक्स्ट्रा 1 लगाते हैं, और बाकी हमारा जो ऊपर वाला जो हमारे सैचुरेटेड था उसी की तरह सेम प्रोसीजर होता है M-1 N+1 P। बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक 1 एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका मैंने एग्जांपल दिया है। वैसे तो ये ऊपर की तरह ही हमारे सैचुरेटेड की तरह ही सेम है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा 1 लगा देते हैं, ये शो करने के लिए कि ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है। और इस अनसैचुरेटेड की कंडीशन मैंने बताई है कि ये होती है, ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 2m = n + p + q। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, C2H4। तो इसकी डेजिग्नेशन के लिए हम सेम प्रोसीजर से चलेंगे। ये एक अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट है। ये देखते हैं कि R1 ये हम एक्स्ट्रा लगा ही देते हैं अगर वो डबल बॉन्ड है। हम पहले देख लेते हैं कि वो अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। यदि वो सैचुरेटेड है तो हम उसमें सिर्फ जैसे पहले किया तो उसमें सिर्फ ऐसे ही एज इट इज फॉर्मूला बनाते हैं। लेकिन यदि वो अनसैचुरेटेड है तो उसमें हम एक 1 प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी प्रोसीजर होते हैं नेक्स्ट वो सेम होती है सैचुरेशन की तरह, बिल्कुल उसके ही एज इट इज हम प्रोसीजर चलते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि नेक्स्ट है C, ये देखते हैं इसका फॉर्मूला 2 यानी कि M-1 2-1 H4 यानी कि N+1 यानी कि 4+1, और फ्लोरीन क्लोरीन के 0 है तो दोनों, तो हम यहाँ फ्लोरीन के देखते हैं तो 0। तो यहाँ से हम 1 तो हमारा सिर्फ ये वाला है, और ये यहाँ से आया 1 2-1 4+1 = 5 और 0 का 0। तो हमारी ये अनसैचुरेटेड के लिए डेजिग्नेशन हमारी ये हो जाएगी R1150। उसके बाद हमारी जो सेकंड कैटेगरी आती है, जो फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी हाइड्रोकार्बन, सेकंड कैटेगरी आती है हमारी इनऑर्गेनिक। जो हमारे इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, हम उनको डेजिग्नेशन के लिए उनमें कौन सी प्रोसीजर यूज करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हम सिंपल क्या करते हैं, हमारी डेजिग्नेशन के लिए हम R यूज करते हैं, R स्टैंड फॉर रेफ्रिजरेंट, और उसको हम क्या करते हैं, हम 700 प्लस मोलिकुलर मास, जो हमारे रेफ्रिजरेंट का जो हमारे और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो भी हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट, उसका जो मोलिकुलर कंबाइन मोलिकुलर मास होता है उसको 700 के साथ प्लस करके हम उसे R के साथ लिख देते हैं, हमारे R कैप लेटर के साथ लिख देते हैं। उससे हमारे इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का जो डेजिग्नेशन है वो हो जाता है। अब उसके एग्जांपल के लिए हम कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, हम इनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि अमोनिया हमारा रेफ्रिजरेंट है, इसको ये इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। अगर हमें इसकी डेजिग्नेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम देख लेते हैं। जैसे हमारा NH3 है,
तो हमारा नाइट्रोजन है, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, इसको होता है हमारा 14, और जो हमारा हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है वो होता है हमारा 1, लेकिन ये हर मोलिक्यूल कितने हैं 3, तो 3 गुना 1, 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस में 14, तो कितना हो गया हमारा 17, तो टोटल मोलिकुलर मास हमारा कितना हो गया 17, तो 700 प्लस 17, तो हमारा मोलिकुलर मास कितना हो गया 717, तो आर कैपिटल लेटर के साथ हम ये यहाँ पे यूज कर देते हैं R717, तो हमारे ये डेजिग्नेशन हो जाएगी अमोनिया रेफ्रिजरेंट की। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं CO2। जो हमारे कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है वो होता है 12, हमारा ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन जो हमारा जो ऑक्सीजन है ये कितने मोलिक्यूल है, हमारे 2 मोलिक्यूल है, तो 16 गुना 2 यानी 32, और प्लस हमारा जो ये 12 है हमारा कार्बन का, तो 32 प्लस में 12 इज इक्वल टू 44, और 700 प्लस मोलिकुलर मास इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 744, तो ये CO2 की डेजिग्नेशन हो जाएगी हमारी 744। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा वाटर, यदि वाटर हमारा रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं तो उसकी डेजिग्नेशन क्या रहेगी, तो वाटर का मोलिकुलर वेट देख लेते हैं हम कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2 इंटू 1, तो 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, तो 700 प्लस 18 इज इक्वल टू आ जाएगा R718, 718 ये हमारी डेजिग्नेशन हो जाएगी। उसके बाद एयर का हम स्टैंडर्ड मास जानते हैं कि एयर का मोलिकुलर मास कितना होता है वो होता है 29, तो 700 प्लस 29 इज इक्वल टू 729, तो हमारी जो डेजिग्नेशन हो जाएगी वो हो जाएगी R729। उसके बाद हम देख लेते हैं SO2, तो हमारा जो डेजिग्नेशन सल्फर का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है हमारा 32, और जो हमारा ऑक्सीजन का हम ऊपर भी देख चुके हैं होता है 16, तो 16 गुना 16 इंटू 2 जो हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो 2 हैं, तो 16 इंटू 2 यानी कि 32, 32, और यहाँ पे भी सल्फर का भी 32 यानी 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64, तो हमारा इस मॉलिक्यूल का मास हो जाता है, पूरे कंबाइंड मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे हम मास हो जाता है 64, तो अब हम इसे 700 में ऐड करके 700 प्लस 64 तो हो जाएगा 764, तो हमारी जो डेजिग्नेशन हो जाएगी SO2 की वो हो जाएगी R764। तो हमारे लगभग हम सभी हमारे जो डेजिग्नेशन है वो रेफ्रिजरेंट हम पढ़ चुके हैं कि हमारे रेफ्रिजरेंट 2 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन और इनऑर्गेनिक। हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो वो कैसे कैसे उसकी प्रोसीजर होती है डेजिग्नेशन देने के लिए लगभग हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।